नमस्कार, मैं हूं त्रिभुवन बिष्ट। आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष संवाद। सियासत जोरों पर है। बात करेंगे उत्तराखंड के। मजाज लखनवी के एक शेर से शुरू करते हैं। तुम ही तो हो जिससे कहती है ना खुदा दुनिया। ना खुदा माने नाविक, नाव चलाने वाला। तुम ही तो हो जिसे ना खुदा कहती है दुनिया। बचा सको तो बचा लो कि डूबता हूँ मैं। कुछ कुछ हाल पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का भी ऐसा ही है, जो अपने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से कहते फिर रहे हैं, चुनाव लड़ूं क्या। नज़ारा आपने देखा है, वीडियो वायरल हुई है। कांग्रेस कार्यकर्ता कह रहे हैं कि सर आइए, स्वागत है आपका, लेकिन चुनाव लड़ने के लिए नहीं, चुनाव प्रचार के लिए। तो विडंबना देखिए, हरीश रावत जैसे कद्दावर नेता, उनको भी अपनी सीट बदलनी पड़ रही है। तो इस मायने में चुनाव बहुत दिलचस्प हो चला है। रामनगर की सीट जो हॉट सीट हो गई थी, और दोनों योद्धा एक ही पार्टी के अलग अलग सीट से अब चुनाव लड़ रहे हैं। रणजीत सिंह रावत को शिफ्ट किया गया है सल्ट, हालांकि वो उनका गृह क्षेत्र है अपना, पीछे उन्होंने काफ़ी काम वहाँ पर भी किए हैं। तो कांग्रेस के प्रत्याशी सल्ट विधानसभा से हैं रणजीत सिंह रावत, और हाल ही में उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी से विजय प्राप्त की थी महेश जीना ने। महेश जीना पर दोबारा से पार्टी ने विश्वास जाहिर किया है और उनको टिकट मिली है सल्ट से। तो मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच देखते हैं तो रणजीत सिंह रावत और महेश जीना के बीच ये मुकाबला होने वाला है। और इधर हरीश रावत रामनगर से शिफ्ट कर गए हैं लाल कुआं। तो लाल कुआं इस मायने में बहुत हॉट सीट हो गई है, क्योंकि सीएम कैंडिडेट जहां से हो, हालांकि कांग्रेस ने डिक्लेयर तो नहीं किया, लेकिन कहा तो ये जाता है कि हरीश रावत सीएम मटेरियल हैं। तो लाल कुआं से वो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और उनका मुकाबला है इस बार मोहन बिष्ट से। मोहन बिष्ट 2 दशक से सक्रिय राजनीति में हैं लाल कुआं में। जिला पंचायत चुनाव में इस बार उन्होंने काफ़ी ज़ोरदार तरीके से जीत हासिल की और कांग्रेस और बीजेपी के उम्मीदवार की जमानत जब्त हो गई। तो निर्दलीय लड़कर जब ऐसा प्रदर्शन मोहन बिष्ट का रहा, तो भारतीय जनता पार्टी की नज़र उन पर गई और उनको हाल ही में पार्टी में शामिल किया गया, पैनल में उनका नाम भेजा गया और फाइनली लाल कुआं से उनको टिकट दी गई है। अब थोड़ा सा नज़र डालते हैं 2017 में क्या सिनेरियो था। पहली बात तो ये, 2017 में वोटिंग थी 15 फरवरी को और परिणाम आया 11 मार्च को। इस बार ये एक दिन पहले होने वाला है। वोटिंग 14 फरवरी को है और परिणाम आने वाला है 10 मार्च को। तो 2017 में लाल कुआं की स्थिति क्या थी, ज़रा इसको देखते हैं। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे नवीन दुमका, वो पहले नंबर पर रहे, जीते वहाँ से 44,000 वोट उन्होंने हासिल किए। दूसरे नंबर पर रहे हरीश चंद्र दुर्गापाल, उन्होंने कोई 17,000 वोट हासिल किए। और कांग्रेस के बागी उम्मीदवार हरेंद्र बोरा, उनको 14,000 वोट मिले। अब इस बार क्या हुआ कि दावेदारी इन दोनों ने ठोकी कांग्रेस पार्टी की तरफ से, लेकिन कांग्रेस ने टिकट दिया संध्या डालाकोटी को। अब ये हुआ कि भाई यहाँ पर जो हरीश चंद्र दुर्गापाल और हरेंद्र बोरा को कैसे मनाया जाए। विडंबना देखिए, इस मनाने के चक्कर में संध्या डालाकोटी का टिकट कट गया। अब वो किस तरह का मार्ग तय करेंगे, क्या वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगी या हरीश रावत को सहयोग करेंगे या असहयोग करेंगे, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इतना तय है कि हरीश रावत के लिए स्थितियां एकदम सरल नहीं हैं। उनको पहले तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को मनाना है और इस सीट को जीत कर भी लाना है, क्योंकि जब वो जीतेंगे उसके बाद
ही ये प्रबल संभावनाएं अपनी बना पाएंगे सीएम के लिए, अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो। एक बात तो तय है कि हरीश रावत 2 टिकट लाने में सफल रहे, एक अपने लिए और एक अपनी बेटी अनुपमा रावत के लिए, जिनको हरिद्वार ग्रामीण से टिकट मिला है। अब स्थितियां काफ़ी स्पष्ट हो गई हैं, लगभग कैंडिडेट डिक्लेयर हो गए हैं। आने वाले 2-4 दिन में ये भी पता चल जाएगा कि कौन निर्दलीय लड़ रहा है। तो हरीश रावत किस तरह से इस पारी को खेलेंगे, ये आने वाला समय ही बताएगा। देखते रहिए प्रतिपक्ष संवाद।